Assalamu alaikum to all of you. Welcome to CHS Forum. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस और इस टू वे प्रोसेस को परसुएसिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम अपनी राइटिंग में डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन्फिनेटिव का यूज़ करके अपनी राइटिंग को इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। टू अर्र इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, ये एक मैक्सिम है जहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ बहुत वाज़ेह देखा जा सकता है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता था कि इट इज़ कॉमन फॉर पीपल टू मेक मिस्टेक, पर मैंने यहाँ पे एक अर्र जो कि वर्ब है उसके साथ टू लगा के इसको एज ए नाउन यूज़ किया है, यानी एक इन्फिनेटिव बनाया है। इन्फिनेटिव क्या होता है, इसके कितने यूजेस होते हैं, कितने सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, इसको मैं आगे बयान करूँगा। पर यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि कैसे एक इन्फिनेटिव आपको कम अल्फाज में ज़्यादा मायने जो है वो डिलीवर करने का मौका देता है। ये 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो कि आप इन्फिनेटिव को यूज़ करके बना सकते हो। एंड में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ इन्फिनेटिव। द बेस ऑफ वर्ब ऑफन प्रोसीडेड बाय टू, यानी आपका जो सिंपल वर्ब होता है लाइक प्ले, रन और जो सिंपल आपके वर्ब होते हैं उनको अगर आप टू के साथ प्रोसीड करो ऑफन, ठीक है, तो ये आपका इन्फिनेटिव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ये बात वाज़ेह रहे कि हर बार ये टू से प्रोसीड नहीं होते। इसकी एक और डेफिनेशन मैंने दिया, द बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट एन इन्फ्लेक्शन बाइंडिंग इट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और टेंस, यानी वर्ब की सिंपलेस्ट फॉर्म को हम सिंपल ज़ुबान में इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है, और ये सम टाइम टू से प्रोसीड होता है। अच्छा, इसके यूजेस की बात करते हैं। एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी आप जो है एक वर्ब के साथ टू लगा के उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो और ये आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने यूज़ किया है टू अर्र इज़ ह्यूमन, यानी गलती करना जो है वो इंसान का काम है, ठीक है। इसी तरह टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, यहाँ पे मैंने फाइंड फॉल्ट जो है उसके साथ टू लगा के इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया, ठीक है। तो फर्स्ट यूज़ हो गया सब्जेक्ट, जो है एज अ सब्जेक्ट आप इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हो। सेकेंड यूज़ है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूँ, कॉम्प्लीमेंट जो है वो फ्रेज़ या वर्ड या कोई भी आप क्लॉज को कह सकते हो जो कि वर्ब को एक्सप्लेन कराओ, ठीक है, यानी कि वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि आप इन्फिनेटिव को किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि वर्ब की एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस हिज कस्टम इज़ टू राइट डेली। अब यहाँ पे हिज कस्टम यानी सब्जेक्ट, इज़ अ वर्ब और इसको फर्दर इलेबोरेट कर रहा है टू राइट डेली। तो इस तरह से आप एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब जो है वो इन्फिनेटिव को यूज़ कर सकते हो। द थर्ड वन इज़ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको लाजमी तौर पे जो है वो एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है एक्सप्लेनेशन के लिए, अदरवाइज वो कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं करते हैं। तो आप जो है एक इन्फिनेटिव को एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कहा है आई डोंट मीन टू रीड, मीन यहाँ पे मेरा जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और टू रीड जो है वो इसका ऑब्जेक्ट है। इसी तरह एवरीबडी विश टू एंजॉय, ठीक है, और फिर जो है वो आपका आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये हमारा लाइक जो है ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। द फोर्थ यूज इज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। अक्सर आप जो है वो प्रीपोजिशन के बाद जो है वो उसको जो है वो उसके ऑब्जेक्ट को एज अ ट्रांजिटिव यूज़ करते हो। जैसे हम कहते हैं ही हैज़ नो चॉइस बट टू ओबे, यानी ये जो आपका बट है इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आपका एक ट्रांजिटिव है। तो अक्सर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होता है। फिर लास्ट वन इज एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी ऑब्जेक्ट को फर्दर एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये 5 यूज़ हैं इसके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अभी मैं आपको यूज़ बता रहा था ये थे सिंपल ट्रांजिटिव के। सिंपल ट्रांजिटिव आपका क्या होता है, जो कि आपका एज ए नाउन यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 5 यूज़ थे यहाँ पे हमारा ट्रांजिटिव एज ए नाउन यूज़ हो रहा था। सेकंड यूज़ है इसका क्वालिफाइंग, एज ए क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव, इसको हम कहते हैं एज ए क्वालिफाइंग एंटिटी यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे किसी नाउन को, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए भी हम अपना इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल दिए टू क्वालिफाई अ वर्ब,
जहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वी ईट टू लिव, यानी हम जो है जो हम खाते हैं ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, ठीक है। तो ईट को जो है ये फर्दर क्वालिफाई करा आपका टू लिव, यानी एक इन्फिनेटिव। इन द सेम मैनर ही कॉल्ड टू सी माई ब्रदर। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, सेकंड यूज इसका, यानी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा। फॉर इंस्टेंस, द बॉयज़ आर एंशियस टू लर्न। एंशियस को यहाँ पे ये इन्फिनेटिव जो है वो फर्दर एलाबोरेट कर रहा है। इन द सेम वे ही इज़ टू इल टू डू एनी वर्क। तो ये देखें आप किस तरह से आप इन्फिनेटिव यूजुअली अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द थर्ड यूज इज़ टू क्वालिफाई अ नाउन। अच्छा, इट इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, ठीक है। अब ये जो टाइम है ये एक नाउन है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, फर्दर क्वालिफाई कर रहा है टू प्ले, यानी एक इन्फिनेटिव। इन द सेम वे अली इज़ अ मैन टू बी एडमायर्ड। अच्छा, फोर्थ यूज है टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के पीछे आप जो है वो अपना इन्फिनेटिव लगा के उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव की एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको काफ़ी सारी दे दी हैं, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इन्फिनेटिव को अभी तक हमने सीखा कि हम जो है वो एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं, जिसको सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं, और हम एज अ क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी एग्जांपल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं टाइप्स की बात करता चलो। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी इसको प्लेन इन्फिनेटिव भी कहते हैं, यानी ऐसे इन्फिनेटिव जिनको हम टू के बगैर प्रोसीड करते हो, ऐसे वर्ब जिनको हम टू के बगैर प्रोसीड करते हो, वो हमारे बेयर इन्फिनेटिव कहलाते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये वर्ड्स यहाँ पे मैंने शेयर किए हुए हैं, बिड, लेट, मेक, सी, हियर, डी, नीड, डेयर। अब ये जो है ये आपके अक्सर सेंटेंस करेक्शन में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो है इनसे पहले टू नहीं लगता है, इनके बाद जो है वो सॉरी, इनको जब प्रोसीड कर रहे होते हैं तो टू नहीं लगता है, ठीक है। जैसे आई बेड हिम टू गो नहीं होगा, आई बेड हिम गो। बेड जो है वो बिड की पास्ट फॉर्म है, जिसमें बिड का मतलब होता है जैसे हम ऑफ़र करते हैं ऑक्शंस में, हम जो है वो नीलामी के अंदर बिड लगाते हैं, ठीक है। तो ये वो बिड है। आई बेड हिम गो, इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, आई बेड हिम टू गो। इन द सेम वे लेट हिम सिट देयर, जब आप लेट लगाओगे तो प्रोसीड नहीं करेगा आपका इन्फिनेटिव टू से, तो आप इसको यूँ नहीं कह सकते लेट हिम टू सिट देयर, ठीक है। इसी तरह ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप इनको रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये बेयर इन्फिनेटिव की कुछ एग्जांपल्स हो गई। इसके बाद टाइप्स जो हैं मैं आपको फिर बता दूं। टाइप ऑफ इन्फिनेटिव में फुल इन्फिनेटिव वो होते हैं जो टू से प्रोसीड होते हैं, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव वो होते हैं जो टू से प्रोसीड नहीं होते, यानी सिंपल वर्ब की फॉर्म। और स्प्लिट इन्फिनेटिव वो होते हैं जिनमें दरमियान में हम टू और जो है वो वर्ब के दरमियान हम एडवर्ब लगा देते हैं, ठीक है, यानी स्प्लिट करके दरमियान में एडवर्ब ऐड कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, द कोच अर्ज द प्लेयर टू सीरियसली प्ले एंड विन द मैच। तो यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव स्प्लिट हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हैं वो 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर जो जिनकी मैं बात कर रहा था, इनको आपने अपनी राइटिंग में बार बार यूज़ करना है, ठीक है। और ये 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन से हैं? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस टू इन्फिनेटिव, जैसे शी वांट्स टू गो, एक स्ट्रक्चर हो गया आपका। सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव, यानी आई आस्क्ड हिम टू गो, ठीक है। इसी तरह थर्ड हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस प्लेन इन्फिनेटिव। प्लेन इन्फिनेटिव होगा तो आपका जो है वो टू नहीं लगेगा। तो वही आपके जो साथ मैंने एग्जांपल दी थी, ही बेड देम लीव द हाउस, ठीक है। फिर फोर्थ वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंटेरोगेटिव प्लस टू इन्फिनेटिव, यानी आई डोंट नो हाउ टू डू इट, ठीक है। इस तरह आप इंटेरोगेटिव के साथ भी इन्फिनेटिव लगा सकते हो। फिर आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अच्छा, यहाँ पे इंटेरोगेटिव के साथ मैं एक चीज़ बता दूं कि जब आप सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आप जो है उसको पॉजिटिव में लिखते हो, उसको आप इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखते हो, ठीक है, असर्टिव फॉर्म में लिखते हो। देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंटरोगेटिव प्लस टू इन्फिनेटिव, एक और एग्जांपल हो गई। तो ये 5 सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, और इनके कम से कम जो है वो 5-5 सेंटेंस बनाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और फिर अपनी राइटिंग में इसको इनकॉर्पोरेट करें। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो रेनन मार्टिन से कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव को किस तरह से यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेट अस प्रे, अब यहाँ लेट है तो टू से प्रोसीड नहीं हो, यानी कि ये एक प्लेन इन्फिनेटिव है, ठीक है। इसी तरह द मैंगो इज़ फिट टू ईट, यहाँ पे जो है ये टू ईट जो है वो किसको एक क्वालिफाई करा, आपके फिट टू ईट को, ठीक है। फिट
टू ईट, तो फिट को जो है वो क्वालिफाई कर रहा है टू ईट, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो फर्दर भी देख सकते हैं, इसकी पूरी ठीक ठाक एग्जांपल्स वहाँ पे दी हुई हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि हमें होमवर्क चाहिए, हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो रेन एंड मार्टिन की एग्जांपल्स से ही ये लिए हुए हैं, आप भी वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आखिर में फूड फॉर थॉट, ये है वो लम्हा फ़िक्रिया जिसके बारे में हमें बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आवर साइंटिफिक पावर हैज़ outrun our spiritual power, we have guided missile and misguided man। यानी जैसे जैसे हमारी जो है वो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हमारी जो है वो इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रेशन हो रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इमर्ज हो रही है, तो वैसे वैसे हमारी मोरालिटी जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। अगर हम देखें तो हमने सेल फ़ोन की वजह से शायद हम मीलों दूर बैठे इंसान के करीब तो हो गए, लेकिन जो साथ बैठे हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई हैं, उनसे हम काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं। इसी तरह क्योंकि मशीन के इमोशंस नहीं होते, इंसान के इमोशंस होते हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवेंट के बाद जो है वो हम ज़्यादातर जो है वो रोबोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, जो कि इट्सेल्फ एक डिज़ास्टर भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है और सारे मामलात हैं। फिर आपका एक सोसाइटी का एक और पहलू है कि जिस तरह से आपकी साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रही है, हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोरल वैल्यूज़ को जो है वो खोते चले जा रहे हैं। इसके पीछे सोशियोलॉजी की पूरी थ्योरीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे, इमाइल दुर्कहेम, इन सभी लोगों ने इसके ऊपर बात की है। तो कोशिश करें अपनी सोसाइटी में अपनी मोरालिटी को जो है वो खोने ना दें, अपने बिलीव्स, अपने वैल्यूज़ को खोने ना दें। चाहे टेक्नोलॉजी जो है वो ओवरटर्न कर भी रही है, आउटरन कर भी रही है, तो आप अपने बिलीव्स को खोने ना दें। आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आप अपनी क्वारीज़ जो है वो CSSforum121@gmail पे भेज सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा जितना जल्द हो सके इन क्वारीज़ को पूरा करने की। आज की वीडियो में इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।